जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती है। जिस दिन से आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन से आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बुद्धि तो सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी वो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर की निकटता बनाए रखती है। सबके सामने अपनी सफलता और ताकत का प्रदर्शन करो। ये होता देखकर जिसे जलन हो, समझ लो वह मित्र के भेष में आपका शत्रु है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। ईश्वर का नाम लेते हुए कभी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि आपका संदेश पहुंच गया है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया। ईश्वर तब तक बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि संभव और असंभव केवल हमारे विचारों में है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दर्द संकेत है कि आप जिंदा हैं। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। प्रेम बांटा गया तो रामायण लिखी गई, और संपत्ति बांटी तो महाभारत। कल भी यही सत्य था और आज भी। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थनाओं में हो। भगवान को अपना मान लो, फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। रास्ता खुल जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जो चाहिए सो हो जाएगा। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने की कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो दूर जाने की हजारों वजह बताएंगे। अपने अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। भगवान के जो प्रेमी भक्त है वही महात्मा है, वही संत है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जिसका भगवान में प्रेम है उससे श्रेष्ठ त्रिलोकी में भी कोई नहीं है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। बेहतर को छीनकर बेहतरीन देना जानता है वो ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खरा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना खुशियों को पकड़ कर रख पाते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरता है। किसी की कोसने से या बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता। होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। उस वक्त माँ बाप का साथ मत छोड़ना जब उन्हें आपकी जरूरत हो। ये 4 से विवाद मत करो, मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। और ये 4 से शर्म नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़े में, गरीब साथियों में, बूढ़े माता पिता में,
सादे रहन सहन में। एक ही गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपने जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर तू ये क्यों कर रही थी। चिड़िया बोली, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भाग कर गया, पास ही की एक दुकान से बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन ले। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़ के कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को अरदास की थी कि भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते, मुझे बूट लेकर दो। वो आदमी की आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया और वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। खुद को कमजोर समझने वालों, मानव का जीवन अवश्य बदल देगी ये कथा। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। घूमते घूमते एक रोज उसे शेर का छोटा बच्चा मिला, जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है। उसे उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा, भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे भी डरते कांपते भेड़ों की तरह दौड़ते हुए देखकर हमलावर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से ध्यान हटाया और उस शेर को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी धार से सभी जानवर कांपते। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसने उसका चेहरा दिखाकर कहा, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे चेहरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। समय के साथ चले, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होगी, लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जो जीवन का संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी है, वो हो सकता है हम परिस्थितियों को ना बदल सके, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में है। हमारी कई उम्मीदों को अभी उड़ान भरनी है, कई हैरतों से मुलाकात होनी है, कई सुख बहाएं फैलाए खड़े हैं, पर हम समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कई और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाएं, दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। बाप बेटा की ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू लेगी। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस आ रहा था, तभी उसकी पत्नी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं है,
अब वे वहीं रहे और हमें शांति से जीने दे। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम पहुंचा तो देखा कि उसका बाप आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पे में व्यस्त है और यूं बैठे हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो। बेटे ने मैनेजर से पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह से और कब से जानते हैं? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेने आए थे। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। उस माँ बाप के सामने आकर के मत चलो जिसने तुम्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाया। मेरी गलतियों को वो माफ कर देती है, बहुत गुस्से में होती है तो भी प्यार देती है, होठों पे उसके हमेशा दुआ होती है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। एक बेटी ने अपने पिता के लिए एक खूबसूरत लाइन लिखी है, प्यारे पापा बेटी बनकर आई हूँ माँ बाप के जीवन में, बसेरा होगा मेरा कल किसी और के आंगन में। क्यों ये रीत रब ने बनाई होगी, कहते हैं आज नहीं तो कल बेटी पराई होगी। देके जन्म पाल पोस कर जिसने हमें बड़ा किया, और वक्त आया तो उन्हीं हाथों ने हमें विदा किया। टूट कर बिखर जाती है हमारी ज़िंदगी, वहीं फिर उस बंधन से प्यार मिले ज़रूरी तो नहीं। क्यों रिश्ता हमारा इतना अजीब होता है? क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है? क्या बस यही बेटियों का नसीब होता है? हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको यह श्री कृष्ण वाणी और श्रीमद् भागवत कथा एवं अन्य कथाएं की वाणी को सुनकर आप अति प्रसन्न हुए होंगे। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।